श्री रामचरितमानस सरस्वती के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरी मनुजतनो, सुनते मिटहि जग जाओ। कृपालु हरि भगवान भक्त धरती ब्राह्मणों, गौओं और देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण कर चरित्र करते हैं, जिनको सुनकर संसार के जाल बंधन मिट जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी और गोनिषाद के यह संवाद होते होते प्रातः काल हो गया। श्री राम जी सोकर उठे। सुमंत मंत्री ने जो श्री राम को अयोध्या से रथ पर वन तक लाए थे, श्री राम जी से अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। श्री राम बोले, शिवे दधे हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राजा शिवी, ऋषि दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनगिनत कष्ट सहे। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। रंति देव और बलि जैसे बुद्धिमान राजा अनेक संकटों को सह कर भी धर्म को पकड़े रहे। धर्म न दोसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र पुराण वर्णन करते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है आगम शास्त्र निगम वेद। मैं सोई धर्म में सुलभ कर पावा, तजेति हूँ पुर अप जस छावा। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूप धर्म का परित्याग करने से तीनों लोकों में अपयश दुर्नाम छा जाएगा। संभावित कहाँ अपजस लाहूं, मरण कोटि समय दारुण दाहूं। सम्मानित व्यक्ति को अपयश मिलना करोड़ों मृत्यु के समान कठिन ताप उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार श्री राम जी ने बहुत उपदेश देकर सुमंत को रथ समेत अवध को लौटा दिया। इसके पश्चात आप भाई और पत्नी सहित गंगा जी के किनारे आकर केवट पति निषाद से पार उतरने के लिए नाव मांगने लगे। निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हम भजन सुन आध घंटा
श्री सद्गुरु। आधा घंटा काम होगा आपका। निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मैं आपका पांव नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर चढ़ने न दूंगा। श्री सद्गुरु। निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मैं आपका पांव नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर चढ़ने न दूंगा। चाहे लक्ष्मण मुझे वाण से भले ही मारें, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य बनाने वाली बूटी हो। इसको छूते ही पत्थर की चट्टान स्त्री हो गई। यदि मेरी नाव भी स्त्री हो जावे तो मेरी जीविका ही चली जाएगी, तो मेरी जीविका ही चली जाएगी। मेरे बाल बच्चे भूखों मरने लगेंगे। निषाद का प्रेम भरा अटपट वचन सुनकर श्री राम जी ने हंसकर निषाद को शीघ्र पांव धोने की आज्ञा दे दी। बेगियानु जल पाए पखारो, होए विलंब उतारहि पारो। शीघ्र जल लावें और पांव पखार लें, देर हो रही है, पार उतार दें। जा सुनाओ में सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर को पार कर जाता है, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जेहि जग किए तिहु पग होते थोरा। जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वे ही कृपालु श्री राम जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने वामन अवतार धरकर राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा था और विराट रूप होकर 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तब बलि ने 3रे पग में अपनी पीठ नपवा ली। इसी कथा के संबंध में जेहि जग किए तिहु पग होते थोड़ा पद लिखा गया है। यहाँ भी स्पष्ट प्रकट होता है कि श्री राम विष्णु ही के अवतार थे। गुहनामी निषाद ने श्री राम जी का चरण धो चरणामृत पान कर अपने परिवार को भी पान कराया। फिर श्री राम जी को नाव पर चढ़ा गंगा के दूसरे पार में उतार दिया। वहां से चलकर भाई और स्त्री के सहित श्री राम जी प्रयाग में भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। एक रात विश्राम कर वहां से चल यमुना नदी पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। रात को विश्राम कर वहां से चलते समय श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से बड़ी नम्रता के साथ कहा कि आप कोई अच्छा स्थान मुझे बताइए, आप कोई अच्छा स्थान मुझे बताइए जहां मैं कुछ काल कुटी बनाकर ठहरो। वाल्मीकि जी से कहने लगे, राम स्वरूप तुम्हार बचन यगोचर बोधि परे, अविगत कथ्य अपार, नेति नेति निति निगम कह।
हे राम जी, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, बुद्धि से परे, सर्वव्यापक, नहीं कहने योग्य और अपार है, जिसके लिए वेद इति नहीं, अंत नहीं कहते। नररूप राम वाल्मीकि जी के सम्मुख उपस्थित हैं। नररूप को ही अकथ, अपार, अविगत, अगोचर और बुद्धि पर कहना मानो मन मोदक खाकर भूख मिटाना है। उक्त विशेषणों से नर रूप की महिमा नहीं प्रकट की जाती है। सहज निर्गुण आत्मस्वरूप जो उस नर रूप में व्यापक है, राम का यथार्थ स्वरूप है। नर रूप तो राम की केवल माया मात्र है। जग पे खनो तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो न छावनिहारे। संसार दृश्य तमाशा और आप उसको देखने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव को नचाने वाले। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप माया संबंधी इन रूपों में अकथ, अपार, अविगत, अगोचर, बुद्धि पर, सहज निर्गुण आत्मस्वरूप व्यापक। इसी आत्म रूप की सत्ता पर सब मायिक रूप भासमान होते और नाचते हैं, अर्थात सब कृत्य करते। तेओ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। वे त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा कौन जानने वाला है? राम स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जानते। अतएव ये लोग भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है और इस कारण ये भी मुक्त रूप नहीं माने जाएंगे। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 61 में भी यह वर्णन है कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। भागवतांक पृष्ठ 843। सोई जानै जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, फिर आपको जानते ही वे आपसे निर्भेद हो जाते हैं। इस उपाय से प्रकट होता है कि सहज निर्गुण आत्म स्वरूप राम ने अपने स्वरूप का ज्ञान करा देने की कृपा ब्रह्मा विष्णु और महेश पर नहीं की है, और परम भक्त जीव राम को जानकर राम ही हो जाता है, अर्थात जीव और ब्रह्म राम का भेद मिटकर केवल ब्रह्म रूप ही रह जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन राम, आप ही की कृपा से भक्तजन आपको जानते हैं। इस उपाय से यह प्रकट होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश उतने बड़े भक्त न थे कि राम उनको अपना स्वरूप जना देने की कृपा करते, क्योंकि चौपाई संख्या 285 में कहा गया है कि त्रिदेव राम स्वरूप को नहीं जानते हैं, और चौपाई संख्या 286 में कहा गया है कि राम भक्तों को अपना स्वरूप जना देते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी,
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। आपका शरीर चैतन्यमय और आनंदमय है, जिसको विकार रहित शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी जानते हैं। इस उपाय से यह प्रकट होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो राम के चिदानंदमय शरीर व आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, विकारहीन अधिकारी नहीं है। नर्तन धरे संत सुर का जाओ, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपने संतों और देवताओं के काम के लिए मनुष्य देह धारण की है, और इसी से साधारण राजा नर राजा की तरह आप कहते और करते हैं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं पूछने में शौक चाहता हूँ कि जहाँ आप नहीं हैं वह स्थान कह दीजिए, तो मैं आपको रहने का स्थान दिखाऊं। तात्पर्य यह है कि राम अपने स्वरूप से सर्वव्यापक है। फिर वाल्मीकि जी प्रेम भरी मधुर वाणी से बोले कि हे राम जी, अब मैं आपका निवास स्थान बतलाता हूं, आप सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान है, जिसे आपकी कथा रूप अनेक नदियां भरती हैं। जिनके कान समुद्र के समान है, जिसे आपकी कथा रूप अनेक नदियां भरती हैं, पर वे कान रूपी समुद्र पूरे नहीं होते। उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जलधर अभिलाखे। जो अपनी आंखों को चातक बनाकर दर्शन की अभिलाषा से मेघ में लगाए रखते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। और भारी तालाब नदी तथा समुद्र का निरादर करके बिंदु रूप जल से सुखी रहते हैं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। हे रघुनायक, उनके सुख देने वाले हृदय मंदिर में आप भाई और सीता जी के सहित रहिए। जस तुम्हार मानस विमल,
हंस ही जिहा जासु मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हियतासु। हे राम जी, आपके निर्मल यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जिह्वा रूपणी हंसनी गुण रूपी मोतियों को चुनती है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। तात्पर्य यह है कि जो राम के गुणों को चुन चुन कर अपनी जिह्वा से वर्णन करते हैं, उनके हृदय में राम का घर है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लहई नित नासा। पवित्र सुंदर और सुवास युक्त आपके प्रसाद को जिसकी नासिका सदा आदर पूर्वक ग्रहण करती है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और प्रभु के प्रसाद रूप वस्त्र और भूषण पहनते हैं, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विषेखी। जो देवता गुरु और द्विज को देखकर प्रीति के सहित विशेष विनय करके प्रणाम करते हैं, करनित करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ नित राम के चरणों की पूजा करते हैं और हृदय में राम को छोड़कर दूसरे का भरोसा नहीं रखते हैं, चरण राम तीर्थ चल जाहि राम बसहु तिन के मन माहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसके चरण चलकर राम तीर्थों में जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जिवाई देहि बहु दाना। जो बहुत तरह से तर्पण और होम करते हैं और विप्र को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तुम्हते अधिक गुरु जी है जिय जाने सकल भाई से वही सनवानी। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जाने सकल भाई से वही सनमानी। जो अपने मन में गुरु को आपसे विशेष जानकर सब तरह से सम्मान कर सेवा करते हैं, सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बस हो सिय रघुनंदन दो। जो सब करके एक ही फल मांगते हैं कि राम के चरणों में प्रीति हो, हे राम जी, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बसिए। काम कोह मदमानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा।
जिसको काम क्रोध मद अभिमान और मोह नहीं है, न तो लोभ न घबराहट, न प्रीति और न शत्रुता है। जिन कहा कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनको कपट धूर्तता और छल नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जो सबके प्यारे सबके हितकारी हैं, जिनको दुख सुख बड़ाई और गाली बराबर है। कहा सत प्रिय बचन विचारी, जागत शोभत शरण तुम्हारी। जो सत्य और प्रिय वचन विचार कर कहते हैं, जागते सोते आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छारी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। जिनको आपको छोड़कर दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जो पर स्त्री को माता के समान जानते हैं, दूसरे के धन को विष से भी बड़ा विष मानते हैं। जो हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषय की। जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष दुखी होते हैं। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और हे राम जिनको आप प्राण के तुल्य प्रिय हैं, जिनको आप प्राण के तुल्य प्रिय हैं, उनका मन आपके लिए योग्य घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बस हो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजी सब के गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सही। जो अवगुण छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, विप्र और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुण जिन्हें कई जगली का, घर तुम्हार तिन्हें कर मन निका। नीति में निपुण होने के लिए जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका मन आपका सुंदर घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिनको सब तरह से आप ही का भरोसा है,
राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं उनके हृदय में आप सीता जी के सहित बसिए। जाति पाति धन धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही लौलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जो जाति पाति धन और धर्म की बड़ाई, प्रिय परिवार और सुख दुख सुख, जो जाति पाति धन और धर्म की बड़ाई, प्रिय परिवार और सुखदाई घर, सबको छोड़कर आप ही में मन लगाए रहते हैं। हे रघुराज, उनके हृदय में बसिए। सरग नरक अपवार्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। जिनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष बराबर है, और जो जहाँ तहाँ प्रत्येक स्थान में धनुष बाण लिए देखते हैं। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूं तिनके उर डेरा। हे राम, जो कर्म वचन और मन से आपके सेवक हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सने सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सो मन, सोराउर निज गे। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे स्वाभाविक प्रेम है, उनके मन में सदा बसिए। वह आपका अपना घर है। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्री राम जी को इस प्रकार वास स्थान में बतलाकर बोले कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए। श्री राम जी वाल्मीकि जी से विदा लेकर श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पहुंचे और कुटी बनाकर रहने लगे। इस सूचना को पाकर चित्रकूट के पास के लोग, चित्रकूट के पास के कौल किरात गण बड़े प्रेम से कंद मूल और फल ला लाकर श्री राम जी को देने और अपनी टूटी फूटी बोलियों में यथाशक्ति उनका गुणगान करने लगे, जिनका गुणगान करना वेदों और मुनियों के लिए भी अगम है। वही राम कौल किरातों की भद्दी भाषा और ओछी उक्तियों में अपना गुणगान बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि राम ही केवल प्रेमे प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, जो जानने वाले हों वे जान लें। श्री राम जी चित्रकूट पर रहने लगे, तब से वहां की शोभा अत्यंत चित्ताकर्षक हो गई, जो कही नहीं जा सकती है। पय पयोधि तजियावध बिहाई, जहाँ से लखन राम रहे छाई। क्षीर समुद्र को त्याग अयोध्या को छोड़कर श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी जहाँ आकर ठहरे, वहाँ की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री राम का वनगमन और चित्रकूट में जाकर वास करने की कथा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी अब सुमंत जी के राम से बिछुड़ कर दुखी हो अवधपुर जाने तथा तब वहां से जो कुछ हुआ सो कथा वे इस तरह कहते हैं कि श्री राम के नहीं लौट आने की कथा उन्होंने राजा दशरथ को कह सुनाई। सुनकर राजा दशरथ बहुत विलाप करने लगे और सुमंत जी से बोले, हे मंत्री, मुझे राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाओ। मंत्री राजा को धीरज देते हुए बोले, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ प्रिय जनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे देव काल और कर्म के अधीन बलपूर्वक जबरदस्ती दिनों रात की तरह होते हैं। सुख हर सही जर दुख बिल खाही, दो सम धीर धरही मन माही। और ज्ञानी सुख से प्रसन्न और दुख से दुखित होते हैं, पर धीर दोनों दुख सुख में समान भाव से रहते हैं। इतना कह मंत्री राजा को तमसा और गंगा के किनारे पर वास करने कथा सुनाने लगे, पर राजा को कुछ भी धीरज न रहा। राजा ने कौशल्या जी से श्रवण की मृत्यु और अंध तापस द्वारा पाप हुए साप की कथा कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। राजमहल और संपूर्ण नगर करुणा और शोक का भवन बन गया। गुरु वशिष्ठ ने राजा का मृत शरीर तेल में यत्न से रखवा भरत जी को ननिहाल से बुलाकर लाने के लिए दूत भेजा। भरत जी बहुत शीघ्र अवध में आए और सब समाचार जान अत्यंत दुखित हुए। फिर कौशल्या माता से हाथ जोड़कर कहने लगे, जे अघमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से, गौशाला और ब्राह्मणों का गांव जलाने से होता है, जे अघतिय बालक बध किन्हे, मीत महीपति माहुर दिन है। जो पाप स्त्री और बालक के वध करने, मित्र और राजा को विष देने से होता है, जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। जितने पाप और पापांग छोटे पाप हैं, कर्म वचन और मन से जिनका उत्पन्न होना कवि कहते हैं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। हे माता, यदि यह मेरा मत हो कि राम जी बन जावें, तो मैं विधाता से कहता हूं मुझे वे सब पाप लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, तिनकर गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। जो विष्णु और शिव के चरणों को छोड़कर भयानक जीवों व पिशाचों को सेवते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।